अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू अनदर वीडियो। तो आज की वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि जो यूके की यूनिवर्सिटीज़ हैं, यहाँ पे आपको कितनी फ़ीस पे करके आनी पड़ती है, जो कि आपने अपने कंट्री से पाकिस्तान, इंडिया, बांग्लादेश, नेपाल जहाँ से भी आ रहे हैं, आपने उतनी फ़ीस मिनिमम पे करके आनी है। उसके अलावा मैक्सिमम आप कितनी करवा सकते हैं? आप जो इंस्टॉलमेंट है, वो यूनिवर्सिटीज़ का डिफरेंट यूनिवर्सिटीज़ का इंस्टॉलमेंट जो प्लान है, वो किस तरह वर्क करता है? और सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ जो कि बहुत ही एक क्वेश्चन सामने आया, वो ये कि क्या हमें यूनिवर्सिटी इंस्टॉलमेंट के लिए कोई एक्सटेंशन या रिलैक्सेशन देती है या नहीं देती? मैं आपको सारी चीज़ें डिटेल से बताता हूँ। अच्छा, सबसे पहले तो बात करते हैं, कुछ स्टूडेंट जिस चीज़ पे कन्फ्यूज़ होते हैं कि जी आप कितनी फ़ीस जो है वो पे करके आप एलिजिबल होते हैं कैश के लिए। देखिए, असल तो यही चीज़ है ना कि आपको कैश मिलेगा, आपने वीज़ा फ़ाइल करना है, ठीक है? अब इस तरह तो नहीं है कि आप एक थोड़ा-सा पोर्शन फीस का जमा करवाएँ और यूनिवर्सिटी को कहें जी आप हमें कैश इश्यू कर दें, तो इस तरह नहीं होता। एक सेट मिनिमम रिक्वायरमेंट, एक सेट फीस हर यूनिवर्सिटी ने अपनी रखी हुई है, जो वो यूनिवर्सिटी आपसे जो है ना वो डिमांड करती है, और ये सारा पैटर्न, सारी फीस जो मिनिमम होती है, ये आपके ऑफर लेटर पे पूरे क्लियरली जो है ना वो मेंशन होती है। लाइक कुछ यूनिवर्सिटीज़ 1500 1000 पाउंड से लेके 65%, 75%, 50% यहाँ तक फीस जो है ना वो इनिशियल डिपॉजिट जिसको कहते हैं, वो डिमांड करती हैं ताकि वो आपको कैश इशू करें। लाइक वो आपसे कह सकते हैं कि आप मिनिमम 1000 पाउंड आपको सबमिट करवाना पड़ेगा, या मिनिमम 1500 पाउंड्स आपको सबमिट करवाने पड़ेंगे, उसके बाद हम आपको कैश इशू करेंगे। और बाकी जो प्लान है, वो फिर यूनिवर्सिटी आपको बाद में बताती है कि एट द टाइम ऑफ इनरोलमेंट आपने कितने पैसे जमा करवाने हैं, और अगर कोई इंस्टॉलमेंट है तो वो कितने मंथ्स तक चलेगी और कितनी कितनी आपने पे करनी है। तो कैश के लिए जो मिनिमम रिक्वायरमेंट होती है, सेट रिक्वायरमेंट होती है, अब वो चाहे यूनिवर्सिटी का 5000 पाउंड हो, चाहे वो 50% फीस हो टोटल, लाइक किसी यूनिवर्सिटी में या जिस कोर्स में आप जा रहे हैं वहाँ पे 14000 फीस है फॉर एग्जाम्पल, तो उन्होंने कहा है कि जी आपने 50% मिनिमम पे करनी है कैश के लिए, तो वो बन गया आपका 7000 पाउंड। वो आपको लाजमी सबमिट करवानी पड़ेगी, उसके बगैर आपको वो कैश नहीं इशू करेंगे। अब बाकी कहानी रही बाकी 7000 पाउंड की, वो यूनिवर्सिटी आपका प्लान कैसे सेट करती है, या वो आपको ये कह सकते हैं कि आपने जैसे ही यूके आना है, जैसे ही आपने एनरोलमेंट करवानी है, मजीद 2000 आपने तब सबमिट करवाना है, उसके बाद जो बाकी आपके 5000 रह जाएंगे उसमें हम आपको रिलैक्सेशन दे देंगे, ठीक है? तो मेरे कहने का मतलब ये है कि जो आप जो एक मिनिमम एक सेट रिक्वायरमेंट यूनिवर्सिटी ने अपनी की हुई है इनिशियल डिपॉजिट के लिए, उतने पैसे तो भाई वो लेते ही लेते हैं आपसे। अब कुछ स्टूडेंट यही थे कि जी अगर हम 1500 सबमिट करवा लें, लेकिन उस यूनिवर्सिटी की सेट रिक्वायरमेंट 3000 है या 4000 है, तो हमें कैश इशू करेंगे नहीं करेंगे, तो वो बिल्कुल भी नहीं कैश इशू करते। और इस चीज़ के ऊपर यूनिवर्सिटी को ईमेल करना या उनसे रिक्वेस्ट करना कि आप हमसे 15,000 ले लें, सॉरी 1500 पाउंड्स ले लें या 2000 पाउंड्स ले लें और आप हमें कैश इशू कर दें, तो इस तरह की कोई भी रिक्वेस्ट जो है ना वो यूनिवर्सिटी एक्सेप्ट नहीं करती। एक तो हो गई ये बात। अब दूसरी बात जो है कि जब आपने एक मिनिमम फीस यूनिवर्सिटी को पे कर दी, जिस तरह मैं अपनी यूनिवर्सिटी की बात करूं तो यहाँ पे कैश लेने के लिए जो मिनिमम फीस है वो आपने सबमिट करवानी होती है 3000 पाउंड्स, जिसको इनिशियल डिपॉजिट कहते हैं। अब वो जब मैंने सबमिट करवा दिया, मुझे कैश मिल गया, वीजा मिल गया, अब मैं आ चुका हूँ यूके। उसके बाद का जो प्लान होता है वो भी हर यूनिवर्सिटी का डिफरेंट होता है। कुछ यूनिवर्सिटीज आपसे इनिशियल डिपॉजिट लेती हैं, उसके बाद आपको एक डेट देती हैं कि इस डेट को हमने आपसे बाकी फीस लेनी है, या मंथली आपका जो फीस का प्लान है वो बना देती हैं कि हर मंथ हमने इतनी फीस अब आप लोगों से चार्ज करनी है, ठीक है? अब इसमें ये होता है कि इसमें भी स्टूडेंट्स पूछ रहे थे कि जैसे ही हम यूके आएंगे तो क्या हमें सारी फीस पे करनी पड़ेगी? देखो यार, ये जो चीज़ें हैं, ये अब आपकी यूनिवर्सिटी पे डिपेंड करती है कि आप किस यूनिवर्सिटी पे जा रहे हैं और उन्होंने आपको क्या प्लान दिया है। अगर तो उन्होंने ये कहा है कि एट द टाइम ऑफ एनरोलमेंट हमने आपकी 50% फीस लेनी है, ठीक है? यहाँ पे मैं आपको एग्जांपल समझाता हूँ कि अगर आपकी 12,000 टोटल फीस है, आप 3000 पे करके आए हैं, तो 12,000 का 50% आपका बनता है 6000,
अगर आपको यूनिवर्सिटी ने ये कहा है कि हमने 50% फीस लेनी है एट द टाइम ऑफ एनरोलमेंट तब तक, तो इसका मतलब ये है कि जब आप यहाँ पे आ जाएंगे, जब आप यूनिवर्सिटी ज्वाइन करेंगे, वहाँ पे जब आपका इनरोलमेंट इवेंट होगा, तो आपको अपनी 50% फीस यूनिवर्सिटी को पे करनी पड़ेगी, जो कि 12,000 के हिसाब से बनती है 6,000 पाउंड। बात क्लियर हो गई है? अच्छा, अब स्टूडेंट वहां से पे करके आता है और एक चीज वो माइंड में ये रख के आते हैं कि बस इसी तरीके से हम वहां पे पहुंच जाएं, तो बाकी का हम कोई ना कोई हिसाब किताब जुगाड़ लगा लेंगे। तो कुछ यूनिवर्सिटीज इस मामले में काफी स्ट्रिक्ट होती हैं। वो आपसे कहते हैं कि जब हमने आपको चीज कही थी, एक सेट हमारी रिक्वायरमेंट है, हमने इतनी फीस लेनी है, तो वो तो आपसे डिमांड करते हैं। अच्छा, अब कुछ यूनिवर्सिटीज का ये होता है कि वो आपसे फीस लेते हैं, लेकिन वो आपसे ये कहते हैं कि हम इनरोलमेंट के टाइम आपकी इतनी नहीं लेंगे फीस। वो आपको प्लान दे देते हैं, लाइक इनिशियल डिपॉजिट के बाद, यूके आने के बाद आपको दे देंगे एक डेट 3 मंथ्स बाद की, एक डेट उसके बाद की। तो वो थोड़ा सा आपके पास टाइम आ जाता है। वो एक होता है डिफरेंट केस। अब एट द टाइम ऑफ इनरोलमेंट जो आपने फीस पे करनी है, आते ही जो कुछ यूनिवर्सिटी की रिक्वायरमेंट है, वो होता है एक डिफरेंट केस। अब यहाँ पे, अब मैं एंड वाले उस पे आ रहा हूँ क्वेश्चन पे। यहाँ पे आके स्टूडेंट्स का क्वेश्चन आता है कि क्या यूनिवर्सिटी हमें इस फीस के लिए रिलैक्स करती है या नहीं करती। अच्छा यार, इसमें ना मैं आपको एक बात बताता हूँ। जनरली जो यूट्यूबर्स जो पाकिस्तान में बैठे हैं, वो यही आपको कहेंगे कि यूनिवर्सिटी रिलैक्स नहीं करती, वो आपसे लेंगे ही लेंगे। अगर आपके पास पैसे नहीं होंगे तो वो आपको डिपोर्ट कर देंगे। तो इसमें भी मैं आपको कंप्लीटली रिलैक्स कर दूं, लेकिन एक मैं आपको एडवाइस भी दूंगा, लेकिन पहले मैं आपको इसका आंसर दे दूं कि यूनिवर्सिटी आपको कुछ अरसे के लिए रिलैक्स कर देती है, ठीक है, या थोड़ी सी जो पेमेंट के लिए आपको ना एक्सटेंशन दे देती है कि ठीक है आप 2 वीक्स का टाइम ले लें, 3 वीक्स का ले लें, या मंथ का ले लें मैक्सिमम, लेकिन आपने हमें इतनी फीस पे करनी है, ठीक है। अच्छा, इसमें मैं आपको जो एडवाइस देने वाला हूँ, देखो यार, कभी भी इन चीज़ों पे रिलाई ना करो जिसको जुगाड़ कहते हैं, कि ठीक है आप ये कह लेंगे कि मैं जाके यूनिवर्सिटी को मना लूंगा, ठीक है। हो सकता है आजकल जिस तरह यहाँ पे थोड़ा सा सख्ती का माहौल चल रहा है, हो सकता है यूनिवर्सिटी आपकी बात ना माने। जिस तरह भी लेस्टर में मेरा एक सब्सक्राइबर गया और उसने अपनी एक पोस्ट लगाई हुई थी, और उसने मुझे पर्सनल मैसेज भी किया कि उसकी यूनिवर्सिटी जो है ना, वो उसने यही काम किया, और आते ही जब इन्रोलमेंट के टाइम पे उसकी यूनिवर्सिटी ने उससे पैसे मांगे, उसने कहा जी मेरे पास तो पैसे अभी नहीं है, मैं अभी आपको नहीं दे सकता। तो उन्होंने उसको एक वार्निंग इशू की कि ठीक है, फिर हम होम ऑफिस में रिपोर्ट करते हैं कि ये बंदा झूठ बोल के आया कि मेरे पास फंड्स थे, लेकिन ये हमें फीस नहीं पे कर रहा। आपके पास एक हफ्ते का टाइम है, तो आप हमें फीस पे करें, अदरवाइज हम अपनी जो स्पॉन्सरशिप है उसको कैंसिल कर देंगे, ठीक है। एक तो ये सिनेरियो होता है। अच्छा, मैं आपको इसमें तरीकेकार बताता हूँ, जो मैंने आपको बताया कि इंस्टॉलमेंट मिलती है या नहीं मिलती। देखो यार, सीधी सी बात है, कोई भी चीज़ जो आप किसी से डिमांड करते हैं या किसी से आपको रिक्वेस्ट करते हैं, तो उसका एक प्रॉपर तरीकेकार होता है। अब मेरी यूनिवर्सिटी में हमारी इंस्टॉलमेंट ड्यू थी, लेकिन मेरी यूनिवर्सिटी की अच्छी बात यह है कि इन्होंने ये नहीं कहा कि जैसे आप यूके आएंगे इनरोलमेंट के टाइम पे आपको पैसे जमा करवाने पड़ेंगे। लाइक सितंबर इनटेक था, तो इन्होंने अक्टूबर में जाके बाकी फीस डिमांड की हुई थी। और मैं आपको मजे की बात बताऊं, यहाँ पे स्टूडेंट आता है, वो वही रोना शुरू करते हैं। लाइक जाएंगे फाइनेंस डिपार्टमेंट, सीधी बात करेंगे, ओहो जी मेरे पास तो पैसे नहीं है, मैं तो बड़ा गरीब आदमी हूँ, तो मैं आपको फीस नहीं पे कर सकता। देखें, ये तो एक नॉन प्रोफेशनल और बड़ा अजीब सा एटीट्यूड है। तो इस तरह के एटीट्यूड के साथ यूनिवर्सिटी आपको कभी भी बर्दाश्त नहीं करेगी। वो आपको स्ट्रेट अवे कहेंगे ठीक है नहीं पे कर सकते तो ठीक है भाई, हम अपनी स्पॉन्सरशिप कैंसिल करते हैं, 1 वीक का टाइम है, 1 वीक में पैसे अरेंज करो। हर चीज की एक प्रॉपर बेस तैयार करनी पड़ती है, एक प्रॉपर ग्राउंड बनानी पड़ती है। अगर आपने किसी से रिक्वेस्ट भी करनी है ना, तो यार उसका एक प्रॉपर तरीकेकार होता है। आप पहले से ही अपनी यूनिवर्सिटी को और चीज़ों को लूप में लेके चलें, उनसे ईमेल पे एक रिक्वेस्ट करें, एक प्रॉपर तरीकेकार बनाएं कि जी मैं इस तरह अभी आ रहा हूँ पाकिस्तान से, मेरे फंड्स का ये थोड़ा सा एक है कि मैंने फंड्स अभी ट्रांसफ़र करवाने हैं, यहाँ पे बैंक अकाउंट है, या अगर मैं पाकिस्तान से पैसे मंगवाता हूँ तो एक प्रोसेसिंग टाइम लगता है, तो मुझे आप कुछ देर की एक्सटेंशन दें।
रिलैक्सेशन दें तो मैं आपको फ़ीस पे करूँगा। एक तो होती है ये कमिटमेंट कि मैं आपको फ़ीस पे करूँगा। इस पे यूनिवर्सिटी हो सकता है आपकी बात मान ले, हो नहीं सकता मानती है बात। क्योंकि मैंने ये एक्सपीरियंस किया और मैंने लोगों को देखा है और एक यूनिवर्सिटी नहीं मैक्सिमम यूनिवर्सिटीज़ में इस तरह हुआ है। आपको बहुत कम स्टूडेंट मिलेंगे जो कि आपको ये कहेंगे कि ठीक है जी यूनिवर्सिटी ने फीस ना पे करने की वजह से हमें निकाल दिया। लेकिन बात क्या है कि एक प्रॉपर तरीकेकार से चलें। आप जाते ही पाकिस्तान वाला एटीट्यूड रखेंगे ना या अपना जो भी हमारा एक एशियन एटीट्यूड होता है कि ठीक है जाते ही रोना शुरू कर दो। रोने का भी एक प्रॉपर तरीका होता है कि आपने किसी से एक रिक्वेस्ट कर रहे हैं यार देखो आपको उन्होंने स्पॉन्सर किया हुआ है, ठीक है? यानी कि उन्होंने आपको यूके बुलाया है और आप उन्हें जाके कह रहे हैं जी मैं नहीं पे कर सकता जी, मैं तो बड़ा गरीब आदमी हूँ, मैं तो यहाँ तक पहुँच गया बस ये मेरे लिए बड़ा है। अब ठीक है, अब मुझे आप छोड़ दें, मैं जॉब शॉप करूँगा ये वो। जब हम जाके इस तरह की बातें करते हैं ना, मेरे सामने की बात है, स्टूडेंट ने यही बात की कि मैं अभी आया हूँ, ठीक है? कंट्री नहीं मैं बताता, मैं यहाँ से आया हूँ जी, तो आप कंट्री आपको खुद ही पता चल जाएगा। तो मैं यहाँ से आया हूँ, तो मेरे पास ना अभी पैसे नहीं हैं, बड़ा खर्चा हो गया मेरा, तो मुझे थोड़ा-सा ना ये है कि मैं अभी फीस नहीं आपकी दे सकता। मैं अभी जॉब शुरू करूँगा, थोड़े से पैसे बनाऊँगा तो मैं फिर आपकी फीस पे करूँगा। तो भाई फाइनेंस डिपार्टमेंट का जो बंदा था उसका क्लियर कट ये आंसर था कि पहले आप मुझे ये बताएँ, आप वो स्टेटमेंट शो करवाएँ, जो आपने हमें दिखाई थी कि मेरे पास तो इतने फंड्स हैं, जो आपने यूकेवीआई को शो करवाई थी। इसका मतलब है कि वो आपने झूठ बोला। और सेकंड बात ये है कि कौन-सी किताब में लिखा है, आपको किसने कहा है कि आप जॉब करेंगे और फिर फीस पे करेंगे? ये तो एक रूल ही नहीं है, ये तो एक चीज़ ही नहीं है जो आप हमें वजह बता रहे हैं कि जी मैं यहाँ पे जॉब करूँगा और फिर मैं आपको फीस पे करूँगा। तो देखिए इतनी छोटी-छोटी जब आप बात करते हैं, वो इतनी छोटी-छोटी बात को आपको पकड़ते हैं। एक प्रॉपर तरीके से जो रिक्वेस्ट की जाती है, वो एक और तरह की रिक्वेस्ट होती है, जो कि प्रोफेशनल रिक्वेस्ट होती है, जिसमें आप एक रीज़न बनाते हैं, एक एक बेस बताते हैं उनको कि मैं यहाँ पे इस तरह से आया हूँ, मैंने यहाँ पे अपना अकाउंट प्रोसेस स्टार्ट करवाया है, मैंने फंड्स अकाउंट में ट्रांसफ़र करवाने हैं, क्योंकि अगर मैं वहाँ से करवाता हूँ तो मुझे ये प्रोसेसिंग टाइम लगता है, तो मुझे इसलिए आप थोड़ी-सी रिलैक्सेशन दें, ठीक है? ये समहाउ या इस तरह का कोई रीज़न बताना ये समहाउ एक वैलिड रीज़न है, बजाय ये कि मैं यहाँ पे जॉब करूँगा, मेहनत करूँगा, उसके बाद मैं आपको आपकी फीस पे करूँगा। एक तो बात हो गई ये। अब सेकंड बात है, रिक्वेस्ट करने का तरीका बता रहा हूँ। अगर आपकी इंस्टॉलमेंट अभी ड्यू है, आपको यूनिवर्सिटी ने कुछ टाइम दिया है, तो आप कम से कम अपनी यूनिवर्सिटी के साथ एंगेजमेंट, अपनी अटेंडेंस, अपने लेक्चर्स इसको पूरा रखें, ठीक है? ताकि जब आप 1-2 महीने के बाद आपकी अगर इंस्टॉलमेंट ड्यू है, आपसे पैसे नहीं हो रहे, आप सेम ही रिक्वेस्ट लेके जाएँ कि मैं आपको इंस्टॉलमेंट दूँगा, बट ड्यू टू सम रीज़न्स मैं अभी पे नहीं कर सक रहा, मुझे थोड़ी-सी एक्सटेंशन चाहिए, थोड़ी-सी रिलैक्सेशन चाहिए। तो आप मेरा ट्रैक रिकॉर्ड देख सकते हैं, सब कुछ देख सकते हैं। इस रिक्वेस्ट पे भी यूनिवर्सिटी आपको रिलैक्स करती है, ठीक है? मैंने बहुत सारे लोगों को देखा है और मैंने आपको बताया ना कि जो मैं एक्सपीरियंस करता हूँ, मैं वो आपके साथ शेयर करता हूँ। तो ये सब चीज़ें यहाँ पे चलती हैं, ठीक है? यूनिवर्सिटी को फीस पे करें, यूनिवर्सिटी से रिलैक्स आपने जो है ना वो अपनी फीस के लिए कैसे उनसे रिलैक्सेशन लेनी है और कैसे यूनिवर्सिटी आपको रिलैक्स करेगी और कैसे आपकी डेट एक्सटेंड करेगी, इसकी रीज़न आपने बनानी है। अगर आप वहाँ पे जाके रोएँगे या ये कहेंगे कि जी मैं जॉब यहाँ पे मुझे लॉस हो गया या ये हो गया, वो हो गया, तब आपको कभी भी ना कोई रिलैक्सेशन मिलने वाली है, ना यूनिवर्सिटी आपको इंस्टॉलमेंट जो है ना वो छोड़ने वाली है। और एक और चीज़ कि क्या यूनिवर्सिटी आपको डिस्काउंट या फ़ी कंसेशन ये एक फ़ज़ूल किस्म की बात जो यहाँ पे स्टूडेंट शुरू कर देते हैं कि आप मैं थोड़ा-सा गरीब हूँ या मेरे पापा को लॉस हो गया बिज़नेस में, तो आप मुझे काइंडली फ़ी कंसेशन दें, डिस्काउंट दें। तो भाई ये नहीं होने वाला। इंस्टॉलमेंट की रिलैक्सेशन आपको मिल सकती है, वो आपको आपका टाइम बढ़ा सकते हैं कि ठीक है, आप इतने दिन बाद हमें पैसे दे दीजिएगा। ₹1 भी कम नहीं होगा यहाँ पे, ये मेरी बात याद रखो, ठीक है? ये वाला बहाना लेके जाना, ये वाला बड़ा गंदा बहाना है। ये बहुत ही नॉन प्रोफेशनल किस्म का एटीट्यूड होता है। तो ये आपने बिल्कुल नहीं करना यहाँ पे। तो ये सारा भई यहाँ पे हिसाब-किताब है कि आपने कितनी मिनिमम फीस पे करनी है और जो आने वाली फीस है अगर नहीं पे कर सक रहे, तो उसकी कैसे आपने रीज़न्स देनी है और मैं आपको 100% बता रहा हूँ कि यहाँ पे रिलैक्सेशन इंस्टॉलमेंट पे मिलती है, ठीक है? अब आखिरी चीज़ पे आते हैं कि कितनी हम पे करके आ सकते हैं। तो भई आप पे डिपेंड करता है, आप पाकिस्तान से चाहे 100% पे करो, मिनिमम डिपॉज़िट आपने करवाना ही करवाना है, उसके बाद चाहे आप 50% पे कर दो, वो आप पे डिपेंड करता है। अगर आपके पास फाइनेंस अवेलेबल है, तो आप अपनी मैक्सिमम फीस यहाँ पे करके आ सकते हैं, उस चीज़ की कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं है।
तो ये सारा ओवरऑल मैंने आपको फ़ीस का स्ट्रक्चर और कब, कैसे, किस तरह करते हैं, सारा कुछ मैंने आपको बता दिया है। तो मैं उम्मीद करता हूँ कि जो आपके काफ़ी सारे क्वेश्चन्स थे, वो सब क्लियर हो गए होंगे और जो फ़िज़ूल चीज़ें आपने ज़हन में सोची हुई थी कि हम ये करके यूनिवर्सिटी को मना लेंगे, तो इस तरह नहीं मानेगी। तो मैंने आपको रीज़न्स बेसिस बताई हैं, वो बतानी पड़ती हैं और इसके अलावा प्रोफ़ेशनल वे में चलना पड़ता है, तब यूनिवर्सिटी आपकी बात जो है ना वो सुन लेती है। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफ़िज़।